जय हिंद छात्रों। मैं हूं सचिन सर और आज का पाठ है रचना, जिसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। रचना पाठ का सारांश। गांव के कुछ युवक रमेश, निमेश और नरेश ग्राम पंचायत द्वारा किए गए घोटाले जैसे राशन की कालाबाजारी और खाद के वितरण घोटाले पर ग्राम पंचायत के अधिकारियों से जवाब मांग रहे थे। खाद के वितरण का अर्थ है फर्टिलाइजर जो गरीबों को बांटी जाती है। उनकी एक और साथी गोपी वहां आती है। वह एक अन्य साथी अविनाश के बारे में पूछती है जो अभी तक नहीं आया है। वह कहती है कि अविनाश जी उसे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। गोपी कहती है कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। वे लोग ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के जवाब के इंतजार में उग्र हो रहे थे। उग्र मतलब एक्साइटेड, थोड़े क्रोधित से। अविनाश आता है। अविनाश उन्हें समझाता है कि पढ़े लिखे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी का तिरस्कार यानी अपमान न करें। उन्हें पता चलता है कि पंचायत के पदाधिकारी चुपचाप बिना किसी जवाब दिए पीछे के दरवाजे से भाग गए। चौकीदार कार्यालय का ताला लगाकर चला जाता है। गुस्से में रमेश, नरेश और निमेश कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अविनाश उन्हें मना करता है लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। अविनाश कार्यालय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एक पत्थर अविनाश को लग जाता है। वे सब रुक जाते हैं। वे सब अविनाश से माफी मांगते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? उत्तर: गोपी उत्तर देती है कि कविता तो आत्मा की कला है, संवेदनाओं का सौंदर्य है। रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? उत्तर: रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे क्योंकि उन्होंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? उत्तर: अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने को कहता है क्योंकि पढ़े लिखे होने के कारण उनकी ये जिम्मेदारी है। रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा है? उत्तर: सब काम होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाश की इस बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा। युवकों ने अविनाश की कौन सी बात नहीं मानी? उत्तर: युवकों ने अविनाश की पंचायत घर पर पथराव न करने की बात नहीं मानी। रमेश, निमेश और नरेश कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे? उत्तर: रमेश, निमेश और नरेश ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? उत्तर: गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे क्योंकि पंचायत में राशन और खाद वितरण में कई घोटाले हुए थे और पंचायत के पदाधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया? उत्तर: अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जवाब न मिलने पर घेराव किया और पथराव भी किया। अंत में वे सब धरना पर बैठ गए। नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? उत्तर: गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश और अविनाश पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किए गए घोटाले से नाराज थे। अब पदाधिकारियों ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। रमेश पथराव क्यों करना चाहता था? उत्तर: पंचायत में हो रहे घोटालों को लेकर गांव के युवक बहुत नाराज थे। जब युवकों ने पदाधिकारियों से इसका जवाब मांगा तो वे पीछे के दरवाजे से भाग गए। रमेश इस बात से बहुत गुस्से में आ गया और पथराव करके अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता था। प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए। अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? उत्तर: अविनाश शांत स्वभाव का युवक है। वह हर समस्या को बातचीत से हल करना चाहता है। वह सोचता है कि सभी काम समय के साथ हो जाएंगे, इसके लिए कोई नुकसान करना आवश्यक नहीं है।
वह किसी तरह की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता है। उसे पंचायत घर से लगाव है, क्योंकि जब पंचायत घर बन रहा था तब स्वयं भी उसने उस कार्य में हाथ बटाया था। इस तरह वह स्वयं भी पंचायत घर से जुड़ा हुआ महसूस करता है और पथराव का विरोध करता है। रचना एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर: रचना एकांकी लेखक रघुवीर द्वारा लिखी गई है। आजकल विरोध के नाम पर तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तोड़फोड़ से हम अपने देश का ही नुकसान करते हैं। लेखक का कहना है कि तोड़फोड़ के बजाय दोनों पक्षों को मिल बैठकर किसी भी समस्या का समाधान खोजना चाहिए। आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए। इसी में व्यक्ति, देश और समाज की भलाई है। इस एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आशय स्पष्ट कीजिए। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। आशय: प्रस्तुत पंक्तियां लेखक रघुवीर चौधरी द्वारा लिखित एकांकी रचना से ली गई हैं। यह पंक्तियां गोपी द्वारा कही गई हैं। इन पंक्तियों में गोपी कहना चाहती है कि कविता आत्मा की कला है। यह केवल शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से निकली सुंदर भावना है। यह हमारे मन को शांति पहुंचाती है, मन को प्रेरणा देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है, इसलिए अपनी आत्मा का सौंदर्य निखारने के लिए तथा अपनी संवेदना को जगाने के लिए कविता को समझना जरूरी है। आत्मा के सौंदर्य को पाए बिना जीवन का कोई ठोस कार्य सही तरीके से नहीं होता है। विलोम शब्द लिखिए। फायदा, नुकसान, शिक्षित, अशिक्षित, कोमल, कठोर, भ्रष्टाचार, सदाचार, सहयोग, असहयोग। रिक्त स्थान। महत्वपूर्ण तथ्य: अविनाश गोपी को प्रसाद जी की कविता समझाने वाला था। गोपी अविनाश को खोज रही थी। गोपी कविता को आत्मा की कला समझती है। शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम अविनाश को सौंपा गया। चौकीदार रमेश को हाथ पकड़कर पीछे हटा देता है। जीवन में पहली बार निमेश उपवास कर रहा है। पंचायत सदस्य कार्यालय के पिछले दरवाजे से भाग गए। पंचायत के मकान पर नरेश पथराव करने को कहता है। तोड़फोड़ को देखकर अविनाश दुखी होता है। गांव में सहकारी मंडली राशन वितरण का कार्य करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।